अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके बहुत ही खूबसूरत गले का डिजाइन बनाने का नए तरीके किस तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई सब बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसकी मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले गले की जो मैंने चौड़ाई ली है 3.5 इंच ली है। गले की जो गहराई ली ये 5 इंच ले ली है। अब उसके बाद इस तरह से टोटल जो हमारे गले की गहराई ले रही हूँ वो मैं 17 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 17.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से मैंने राउंड का शेप दे दिया जिस तरह से हम नॉर्मल गला बनाते हैं। 1 इंच चौड़ी इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन क्यों ड्रॉ की है, अब यहाँ आप ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर की साइड पे हम 2 सूत का इस तरह से गैप देंगे। 2 सूत का गैप देने के बाद जो हमारा नीचे 1 इंच का जो हमारा है यहाँ तक कोने तक हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे, गुलाई का शेप दे देंगे। फिर एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए जो मैंने निशान लगाया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी, फिर आप देखेंगे किस तरह से हमारे गले का ये शेप आया है। तो इस तरह से हमने इसकी गले की कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है वो हमने ध्यान से देखना है। जो इसके बीच का जो हमारा ये फ्यूजिंग पेपर है इसको हमने संभाल के रखना है। ये हमने क्यों रखना है ये आपको आगे मालूम होगा। अब उसके बाद ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। अच्छा, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर नहीं लगाना। इसको जो हमने गले को लगाना है सबसे पहले हमने इसकी कमीज की उल्टी साइड के ऊपर लगाना है। फ्रंट की साइड के ऊपर, उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से हमने इसको आयरन करके अच्छे से फिक्स कर लिया है। सेंटर में इस तरह से हमने इसको अच्छे से लगा लिया है। ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया है कि जिनसे गला बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है वो अगर इस तरह से गला बनाते हैं तो बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब इसको हम इस तरह से जो हमारी कमीज है इसकी सीधी साइड के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमारे पास कपड़ा कम था तो मैंने इसको जोड़ करके इस तरह से इस कपड़े को बना लिया है। क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था कमीज का, ये 1 पीस का हमारा सूट है तो इसकी वजह से हमारे पास ये कपड़ा कम था। इसको जोड़ करके इस तरह से मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़ा बना लिया है। कमीज के नीचे की साइड के ऊपर लगा लिया है और पिन के साथ इसको अटैच कर लिया है ताकि हमारे फ्यूजिंग पेपर के अंदर ये आसानी से लग जाए और सिलाई करने में हमें आसानी हो, पलटने में भी। इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये नीचे कपड़ा रख लिया है और उसके बाद दोनों साइड पे और जगह जगह मैंने पिन के साथ अटैच कर लिया है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो, हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। अब क्या करना है, फ्यूजिंग पेपर के किनारे के ऊपर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जहां इसका कोना आएगा वहां तक हम इसको स्टॉप करके दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से लेके जाएंगे और फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहां हमारा ये राउंड का, यहाँ हमने ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि हमारी परफेक्ट इसके ऊपर शेप आए। अब इस कोने के ऊपर आकर फिर इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद पिंस को निकाल लेंगे। पिंस को निकालने के बाद 1 फुट जितना कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम राउंड की कटिंग करेंगे। अब राउंड की कटिंग करने के बाद इसके ऊपर कट लगाएंगे। फिर उसके बाद इसकी सीधे से इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। 1 फुट जितना कपड़ा रखेंगे, बाकी यहाँ पर भी इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। अब कपड़े को कट करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट हमने ध्यान से लगाने हैं, सिलाई के ऊपर हमारे ध्यान ना आए। अब इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमारी पिन्स लगी हुई है उनको हम निकाल लेंगे। 1.5 इंच जितना हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में हमारा ये गला है उस शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। सीधा साइड हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो हमारा ये उल्टा साइड है कि हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है हमारे पीछे की तरफ चली जाएगी। अब इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रेस करके इस तरह से बिठा लिया, जिस तरह से बिठाते हैं। उल्टा साइड में आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके बाद इसके ऊपर हैंड स्टिच लगा ली है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने हैंड स्टिच किया जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर तुरपाई लगा ली है उल्टी साइड के ऊपर। अब मैंने इस तरह से जीपीओ की लेस ले ली है। आपके पास जो भी लेस है लगाने का तरीका यही सेम है। तो जीपीओ की लेस आप किस तरह से लगाएंगे वो आप देखिएगा। इसके राउंड पे इसका कोना किस तरह से बनाते हैं तो ये आप ध्यान से देखिए। अब मैंने एक ग्लू ले ली है। अब इसके किनारे के ऊपर इस तरह से लेस के किनारे के ऊपर ग्लू लगा लेंगे। अब लेस के किनारे के ऊपर ग्लू को लगा लिया है। ये हमारा सीधा साइड ऊपर आएगा लेस का। अब उसके बाद इसके किनारे के ऊपर हम इस तरह से इसको रख लेंगे। गले के ऊपर की साइड के ऊपर इस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद
इसके ऊपर हम इस तरह से लेस को लगाएंगे और साथ में गले के साथ इसको अटैच करते जाएंगे, फिक्स करते जाएंगे। ग्लू से हमारा ये होता है कि ये हमारा इसे एक सिलाई में हमारा गला बन के तैयार हो जाता है। अब इस तरह से मैंने इसको लगाती जा रही हूँ, ग्लू के साथ अटैच करती जा रही हूँ इस तरह से। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह से आसान से तरीके की वीडियो लेके आती रहती हूँ, जिससे आपको सिलाई करने में आसानी होती है और सिलाई सीखने में आपके लिए आसानी होती है। और सब्सक्राइब करने से आपका ये फायदा होगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हर आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से अपडेट रहेंगे। तो इस तरह से मैं अब इसके ऊपर लेस लगाती जा रही हूँ, ग्लू की मदद से इस तरह से मैं लेस को लगाते जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको फिक्स करती जा रही हूँ। अब इसके राउंड के ऊपर किस तरह से लगाएंगे, यहाँ आप देखिए नीचे हम लेस को इस तरह से बारीक बारीक कट लगा लेंगे ताकि ये हमारे राउंड में आसानी से इस तरह से घूम जाए। तो इस तरह से मैंने लेस को पहले कट किया है नीचे की तरफ और उसके बाद ग्लू की मदद से इस तरह से मैंने इसको नीचे की तरफ फिक्स कर लिया है, अच्छे से इसको बिठा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से लेस को मैं लगाती जा रही हूँ। जिस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ आप ध्यान से देखते जाएं ताकि आपको सही से समझ आए। इसके कॉर्नर पे आप देखें इस तरह से हमने ग्लू को लगा के कुछ टाइम हमने हाथ को इस तरह से फिंगर को रखना है ताकि हमारी लेस इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए, हमारा कोना परफेक्ट बन जाए। अब इसी तरह मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर लिया है। जो हमारी लेस है जितनी हमारी फिक्स आ रही है उतनी लेस लगा ली है और बाकी जो हमारी लेस है उसको कट कर लिया है। इस तरह से परफेक्ट हमारे गले के ऊपर लेस लग के तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमने पूरे गले के ऊपर लेस लगा ली, आसानी से हमारी ये लेस लग गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। अब इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब जो हमारा ये कपड़ा है इसके ऊपर डिजाइन हुआ है, बारीक बारीक स्ट्रेट इसके ऊपर लाइन हुई हुई, इसलिए हम इसके ऊपर कोई भी डिजाइन नहीं करें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पिंटेक्स डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर सीधी जिगजैग लेस भी लगा सिलाई लगा सकते हैं। तो अब क्या करना है 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाना है। दोनों साइड के ऊपर 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद जो अभी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है वो आप देखिए किस तरह से इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा 10 इंच आ रहा है, जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे ये हम 12 इंच लेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को रख लिया है और जो हमारी मेजरमेंट है इसको पहले हम मेजरमेंट करेंगे ताकि हमें ये 12 इंच का कपड़ा मिल जाए। तो इस तरह से मैंने इसको मेजरमेंट कर लिया है, 12 इंच से थोड़ा सा मैंने ज्यादा रख लिया है ताकि हमें सिलाई करने में एडजस्ट करने में आसानी हो। अब इस तरह से हम इसको क्या करेंगे अच्छे से प्रेस करके इसका सेंटर बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद गले के नीचे इस तरह से इसको रखेंगे। पहले हम इसको अच्छे से सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे काम। सबसे पहले हमने कपड़े को एडजस्ट करना होता है, कपड़े के ऊपर रख के उसके बाद एडजस्ट करने के बाद फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना होता है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड के ऊपर रख लिया है और इसके ऊपर पिन के साथ इसको अटैच कर लूंगी। अब इस तरह से थोड़ा सा गैप देने के बाद मैंने इस पिन के साथ इसको अटैच कर लिया ताकि हमारे दोनों कपड़े अटैच हो जाए और हमें सिलाई करने में आसानी हो। अब इस तरह से मैंने पिन के साथ अटैच कर लिया। अगर आप बिगनर्स है सिलाई सीख रहे हैं तो इस तरह से आप बनाएंगे, बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा पिन के साथ अटैच करके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे सबसे ऊपर की साइड के ऊपर गला जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है, अब इस तरह से किसी भी चीज की मदद से हम लेस को इस तरह से सपोर्ट करते जाएंगे क्योंकि हमने इसको ग्लू के साथ लगाया है और ग्लू के से अभी हमारी ये बिल्कुल फिक्स नहीं हुई। तो इस तरह से मैं अब इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। लेस को भी हमने ध्यान से देखना है ताकि हमारे ग्लू से और हमारे कपड़े से लेस हमारा ना निकले। इस तरह से ये हमारा परफेक्ट इसके ऊपर शेप आना चाहिए। अब इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। अब इसके दूसरे कोने के ऊपर हम लेके आ जाएंगे, लेस को इस तरह से हम सपोर्ट करते जाएंगे हाथ की मदद से। अगर आप चाहें तो किसी भी नोकीली चीज की मदद से कर सकते हैं। अब उसके बाद उल्टी साइड को इस तरह से हम इसको पलट लेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 इंच जितना हम कपड़ा रखेंगे, जिस शेप में हमारा गला उसी शेप में हम कपड़े को रखेंगे। बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागे की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट खूबसूरत सा गला बन के तैयार हो गया। कितना आसान तरीका है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से गला बनाएंगे तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आपका गला बनेगा। आपका गला आगे पीछे नहीं होगा, सेंटर आपका बिल्कुल सेंटर में बनेगा। तो ये देखिए कितने आसान तरीके से आप ये परफेक्ट लेस के साथ ये गला बना सकते। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।